ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, मेरे जो वीडियो है वो काफी लोग देख रहे हैं और व्यूज काफी मिल रहे हैं, लाइक भी मिल रहे हैं, सब्सक्राइब भी हो रहे हैं, कमेंट भी मिल रहे हैं। लेकिन आप में से कोई ही लोग प्रश्न कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। अभी जैसे ये कर्नाटक मैसूर से प्रश्न आया है कि कलयुग के लोगों को ईश्वर की कृपा क्या मिलती है या नहीं मिलती है, और देवी देवता क्या हम पर खुश होते हैं जो हम पूजा करते हैं, जो हम यज्ञ करते हैं और जो हम उनको अर्पण करते हैं, पत्र, फल, सामग्री, क्या उन्हें प्राप्त होती है कि हम किसी ब्राह्मण के द्वारा बोला हुआ कर्म करते हैं और उसमें हम फंसे हुए रहते हैं। क्या ये विधान सही है? केवल सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये प्रथा चली आई है, बाकी किसी में ये नहीं है। तो आप इसका मुझे विस्तार बताइए, मैं जानना चाहता हूं। प्रश्न तो अच्छा है, कारण एक जिज्ञासु लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। जैसे इन्होंने प्रश्न किया है कि हम जो पूजा करते हैं या हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलता है पंडितों से, जो दोष है या जो प्रॉब्लम है या जिसका निवारण है, माना अर्थ जैसे एक दुकान लिया, उसकी पूजा करने के बाद हम हिंदू लोग, सनातन लोग प्रवेश करते हैं। फिर ये प्रथा हम लोगों में थोपी गई है, दूसरे इस्लाम धर्म वगैरह इसमें नहीं है, क्रिश्चियन धर्म में नहीं है, या है तो कम है। एक आधे घंटे में, 15 मिनट में अपने आराध्य को पटाकर वो पूजा कर लेते हैं। और हमारे में यज्ञ होता है, पूरा पूरा दिन चलता है, पूरा पूरा वीक भी चलता है, और उस हिसाब से शुद्धता रखनी पड़ती है, काफी सामग्री लगती है, और उस सामग्री से क्या वो देवी देवता संतुष्ट होते हैं। प्रश्न अच्छा है। बेंगलोर से हैं, दक्षिण भारत से हैं, जो मंदिरों का शहर है। तो ये पहले सोचना चाहिए कि आपके जो संस्कार है, आपके जो पूर्वज ने, पिता ने, दादा ने जो किया वो आपको करना जरूरी है। क्योंकि ये एक परंपरा है इस पृथ्वी पर कि हमारे पूर्वजों ने ये किया, ये भी हमको करना जरूरी है, ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं कोई चीज हटके है, या आप विदेश जाते हो, दुबई जाते हो, यूएस जाते हो, यूरोप में जाते हो, ये प्रकार की चलन वहां नहीं है। ये भारत भूमि जो है वो ऋषियों की और देवताओं की भूमि है। करोड़ों वर्ष से इस भूमि का शास्त्र में भी उल्लेख है, साइंटिफिक उल्लेख है। यहाँ काफी मात्रा में मंदिर हैं, आस्था है, मनुष्य को मूर्ति पूजक है, जो कि दूसरे धर्म में उसका निषेध किया गया है। हमारे वेदों में भी कई जगह मूर्ति पूजन का भी निषेध है, लेकिन बाद में जब रामचंद्र जी आए, करोड़ों वर्ष से 32,000 करोड़ वर्ष पहले आए, तो रामचंद्र जी के बाद ये मूर्ति पूजा का योग चालू हुआ, जिसको हम त्रेता युग कहते हैं। रामचंद्र जी मूर्तिमान थे, उन्होंने एक पत्थर को अपने चरण स्पर्श करके उसे स्त्री का रूप देकर, जो अहिल्या थी, उसको गति दी। उसके बाद पत्थरों का सेतु बनाया, जो कि लंका पहुंच गए, वो भी तैरने लगे। तो उस पत्थरों पर हमारी आस्था उस दिन से चढ़ पड़ी। फिर उसके बाद सूर्य के जो जो देवी देवताओं ने, ऋषि मुनों ने जिन देवताओं से मुलाकात की है, उनके प्लैनेट अलग है, उनके लोकालोक अलग है, तो उनकी मूर्तियां बनाना शुरू की।
सप्तऋषियों ने मूर्ति पूजन नहीं किया, लेकिन विश्वामित्र ने किया, वशिष्ठ ने किया, पुलह ने किया, कृपाचार्य ने किया। तो उसके बाद ये मूर्ति पूजन का चलन हुआ और उससे दिन ब दिन ये विधि इजी होते गई। मूर्ति पूजन में आपको क्रिया इजी होती है। जो आपका पूरा दिन लगता है हवन करने का, वो आपके 10 जन्म लगते थे उस जमाने में। मतलब आपकी उस समय आयु भी बड़ी थी, 1000 साल तक की आयु थी इस पृथ्वी की, फिर 500 हुई, फिर 250 हुई, 100 है, अभी 50 भी हो जाएगी, 20 भी होगी। तो उस जमाने के हिसाब से जो आयु थी, वो आयु के हिसाब से अभी की जो पूजा है वो आप घंटों में करते हैं, 6 घंटे में, 4 घंटे में। तो आपकी आयु कम हुई है, इसलिए आपकी पूजा भी कम हुई है। पूरा दिन लग जाए तो भी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि उस युग में आप भी थे, त्रेता में, कलयुग में, द्वापर में। ऐसा कहीं भी विवरण नहीं है कि हम नहीं थे। मनुष्य थे, कीट थे, पतंग थे, कुत्ते, घोड़े थे, सिपाही थे। वो तो हमारे कर्म जानते, अच्छी तरीके से जानते। वो कर्म के आधार पर हमको ये जन्म कलयुग में मनुष्य रूप में मिला है, जो हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ है। अभी जो ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं हुआ, वो हम लोग को आज डिस्काउंट है। जैसे एक मॉल में जाते हैं, एक के साथ एक फ्री, लेकिन इस बार हमको एक के साथ 15 फ्री मिल रहा है। लेकिन हमारी जो बुद्धि है ना, वो मंद है। वो हमारी बुद्धि ये चीज को नहीं समझ रही है। अभी हम पूजा जो मूर्ति करते हैं, वो मूर्तिमान को आह्वान करते हैं। हाँ, वो आ नहीं सकता है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा नहीं है, हम पहुंच नहीं पाते हैं। उनका डिस्टेंस इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको ब्रह्मा ने बोल दिया है कि अभी आप कलयुग में, द्वापर में मनुष्य के सामने प्रकट नहीं होंगे। ये ब्रह्मा ने उनको फुल स्टॉप ले दिया। तो आप मूर्ति में होके, चित्र में होके उनकी पूजा स्वीकार कर सकते हो। ये ब्रह्मा का कहा हुआ है, ये वेदों में उसका उल्लेख है। फिर उसके बाद ये जो दूसरे धर्म वाले नहीं मानते, वो उनका लुकआउट है, क्योंकि उनके पास वेद नहीं है और पुराण नहीं है, शास्त्र नहीं है, और हर समय अनुसार भक्ति में चेंज आती है। अभी हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, 10 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा यज्ञ करते हैं। दुकान ओपनिंग होता है, पूजा करते हैं। घर ओपनिंग होता है, पूजा करते हैं। कोई पैदा होता है तो पूजा करते हैं। तो ये मेहरबानी हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। आप किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे, ये आपका आदान प्रदान ब्रह्मा ने गीता में कहा गया है कि वो देवी देवता आपको देंगे, आप उनको देंगे। आप एक फल देंगे, आपको 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो एक फल की कीमत क्या हुई? 20 रुपया, और आपको 1 करोड़ की चीजें मिलती है। तो उसमें भी आप संतुष्ट नहीं हो, मूर्ख हो ना। सब मनुष्य कलयुग में मूर्ख है। और कई आचार्यों ने मनुष्य को तो एक जानवर से भी बेकार कह दिया है। सही कहा है, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बेकार है। वो किसी भभूति पर विश्वास करेगा, तावीज पर करेगा, लेकिन किसी मूर्ति, पत्थर पर, चित्र पर विश्वास नहीं करेगा। किसी की समाधि पर पुष्प चढ़ा देगा, 2000 रुपए का फूल चढ़ा देगा, माला चढ़ा देगा, 1-2 लाख रुपए का जो मुकुट भी नहीं पहनता है वो पहना देगा। ऋषि कपूर ने साईं बाबा मंदिर में पहनाया था, तो क्या हुआ? 100 साल की भी आयु नहीं मिली उसको। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि जो चित्र है, जो मूर्ति है, जो फोटो है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। उसमें वो आते हैं जिस समय आप पूजा करते हो, वो पूजा ग्रहण करते हैं और अपने लोग को चले जाते हैं। और ये पूरा दिन चले जाना, 1 घंटा चले जाना, वो आपको नहीं दिखना है। आपकी भक्ति, आपकी पूजा महान है, विश्वास रखना चाहिए। और ये सिर्फ पंडितों ने गढ़ा हुआ नहीं है, ये ऋषियों मुनियों ने भी बोला हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने भी कहा हुआ है, करते भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, लाइन लगती है, बहुत बड़े बड़े लोग जाके लाइन में खड़े रहते हैं, वीआईपी पास लेते, वीआईपी टिकट लेते, जल्द से जल्द दर्शन करते हैं और निकल के आते हैं।
100 रुपये का चढ़ावा चढ़ाते, 1000 रुपये का चढ़ावा चढ़ाते, तो वो किसी ब्राह्मण के घर के अंदर जाके उसका संचार नहीं करता है, वो उस देवी देवता को प्राप्त होता है। उस ब्राह्मण को उसका 20% मिलता है कर्म फल का प्रसाद, और आपको 70% मिलता है। अभी किसी वीडियो में कहा गया कि देवी देवताओं के मंदिरों में हम लोग देते हैं, इससे अच्छा हॉस्पिटल बनाए और ये राम मंदिर क्यों बन रहा है। तो ये आप इस तरीके की बातों की बातें मत करते जाइए, ये इंसान को शोभा नहीं देती, ये गधे कुत्ते घोड़े कौवे को ही शोभा देती है, जो बिना मटर गटर पटर बोलते रहते हैं उनका। एक मनुष्य विवेकवान होना चाहिए, समझना चाहिए अपने कल्चर को, अपनी परंपरा को समझे, बाप दादा के चलन में चले, ट्रैक से हटे नहीं। ट्रैक से अगर ट्रेन हटती है ना तो दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें कई लोग मर जाते हैं। तो आपके अंदर जितने भी जीव हैं जो आपके शरीर में है, वायरस है, जीव है, कीड़े मकोड़े हैं, बदबू वाले, खुशबू वाले, उनको भी आहार मिलता है आपके अन्न खाने से। तो ये मत सोचिए कि हम कोई विशेष हैं, वो अपने आप को विशेष जिस दिन सोचना कम कर देंगे उस दिन आपको सब प्राप्त होगा। आप परिपूर्ण नहीं हो, आपको एक ट्रेन का धक्का लग जाएगा, आप मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, प्लेन गिर जाएगा, हम मर जाएंगे, कोई हमको नया शरीर मिलने वाला नहीं। इट इज अ बॉक्स। शरीर को एक बॉक्स समझिए। जो महंगा चप्पल जो रहता है ना 200 2000 3000 का, वो बॉक्स में पड़ा हुआ है, और बॉक्स की वैल्यू कुछ नहीं है, 10 रुपए का भी बॉक्स नहीं है। तो आपका शरीर 10 रुपए का भी नहीं, वो डॉक्टर लोग के निमित्त है, किडनी लीवर वो उनके काम में आएगा, लेकिन आपके काम में नहीं आएगा। तो इतनी बुद्धि मत चलाइए, जो आपके पूर्वजों ने किया है वो ही करिए। देवी देवताओं का पूजन कीजिए, अपने पोजीशन बनाइए। अभी देखिए बहुत आपको एक पिक्चर आई थी किसी की, उसमें बोला शंकर भगवान को दूध चढ़ाने क्या होता है। तो ये दूध जब आपका नाली में जाता है वहां भी जीव है, उसके बाद नदी में जाता है वहां भी जीव है, मछलियां है, उसके बाद समुद्र में जाता है वहां भी जीव है, तो उनका भी पेट भरता है। अभी एक दूध अगर आप 6 घंटा 8 घंटा रखते हो तो उसमें कीड़े जम जाते हैं। कीड़े तो थे ही नहीं, फिर 6 घंटे 7 घंटे बाद कीड़े कैसे आ गए, अंदर कैसे पैदा हो गए, बड़े हो गए इतने बड़े बड़े। तो ये थोड़ा दिमाग लगाइए, दूध ही क्यों, अगर आप दूध किसी मनी प्लांट में या किसी झाड़ में डालते हो खाद्य बन जाता है। तो आप ये समझिए, ये बेतुकी की बातें मत कीजिए। ये जो है सनातन धर्म से हटकर है, और जिनको ये विश्वास होगा कि हम देवी देवताओं की मूर्ति तस्वीर पूजा करने से हमें सुख मिलेगा, तो उसे मिलेगा ही, गारंटी है, कहीं कोई चीज भागने वाला नहीं। और जो आप यज्ञ की अग्नि में डालते हैं, तो ये भगवान विष्णु ने कहा हुआ है कि यज्ञ की जो अग्नि में मुखाविंद में स्वीकार करता हूं, तो जैसे नाग की जीव होती है लबलबा दिया, ऐसा उसी तरीके से वो अग्नि लबलबाती है, और वो मुख है, यज्ञ कुंड विष्णु का मुख है, उसमें प्रवेश होता है। जैसे यशोदा ने कृष्ण का मुख खोला तो उसे सब लोकालोक नजर आए, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड क्यों नजर आए इतने छोटे बालक के मुंह में, क्योंकि भगवान स्वयं भोगता है, स्वयं यज्ञेश्वर है, इसलिए वो यज्ञ का प्रथम भाग्य खुद लेता है, फिर देवी देवताओं को मिलता है। तो अब थोड़ा ये कॉमन सेंस खोलिए, किताबी कीड़े मत होइए, नहीं तो आपको अगले जन्म में कीड़ा बनना पड़ेगा। हरे कृष्ण।